फिर हमने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं सर। चल, बहुत अच्छी बात, काफी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, एग्जाम्स आपके ओवर हो गए हैं, तो जो आपके रेगुलर क्लासेस जैसे चलती थी ना, सिंपल वे में फिर से स्टार्ट हो चुकी हैं। अब अगर बात करें रेगुलर क्लासेस की, तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण फाइंड अप किया था। ठीक है, अगर याद हो आपको, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपके लिए वाइंड अप कर दिया था पूरी तरीके से। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अगर चैप्टर नंबर 4 वाइंड अप हो गया तो चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 है समांतर श्रेणी। तो यह एकदम न्यू चैप्टर है आपके लिए, जो कि आज से स्टार्ट हो रहा है। तो हेडिंग लगा लो यार, समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, एक चीज और, सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं क्या करवाने वाला हूँ? यस सर। हेडिंग लगाओ। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो आपने पढ़ा दिया था जब आपने रिवीजन करवाया था। तो बेटा वो रिवीजन करवाया था, मुश्किल से कितने दिन मैंने क्लासेस ली थी इसके साथ? 2 दिन ली थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है ना? यस सर। हाँ, 2 क्लासेस। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, इसको पूरी तरीके से कवर करेंगे, है ना, कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को एकदम आराम आराम से पढ़ के। ठीक, तो देखो तुम्हारी स्क्रीन पे एक सवाल आ चुका है यार, समांतर श्रेणी क्या है? मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग बताओ। बताओ समांतर श्रेणी क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेस। एक्सप्लेन करो इसको। अच्छा, किसी एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करो। प्रथम पद इसका ए बोलते हैं सार अंतर डी। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, हम बताते हैं। ये देखो, ये किस कलर की बॉल है? रेड। रेड। फिर ये वाली? ग्रीन। ओके, फिर से देखो, रेड, फिर से देखो ग्रीन। इस पैटर्न को देख के तुम लोग बता सकते हो क्या कि इस क्वेश्चन मार्क पे कौन सा वाला कलर आएगा बॉल? रेड। एकदम सही बात, रेड वाली बॉल आएगी। ठीक है, तो तुमने देखा यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, और वो पैटर्न ये है कि पहले रेड, ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, ऐसे फॉलो हो रहा है। तो क्वेश्चन मार्क का आंसर करना बड़ा आसान था, हम लोग इजिली आंसर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया? यस सर। ठीक, तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ए बी सी डी में से कौन सा टिक करोगे? तो सी। सी। आगे बढ़ते हैं। तो तुम लोगों ने ये पैटर्न समझ लिया, ठीक है। अब संख्याओं का कुछ पैटर्न देखो, अभी सब समझ में आ जाएगा। एक के बाद 2 लिखा है, फिर 3, फिर 4, खाली स्थान में क्या आना चाहिए? 5। सही बात है, ठीक है, खाली स्थान में 5 ही आना चाहिए। ये कैसे पहचाना आप लोगों ने? सर क्योंकि सभी में एक एक प्लस होते जा रहा है इसलिए। यस, तो आपने देखा कि हर एक अंक जो दूसरा वाला अंक है +1 करने पे आ रहा है, अगला वाला अंक है +1 करने पे, फिर इसके अगला +1। तो जब 4 में +1 करेंगे तभी तो हमें आंसर मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से। चलो दूसरे सवाल में। सर इसमें 20 आएगा क्योंकि इसमें ना हर एक के बाद 3 प्लस हो रहा है। गुड यार, तो यहाँ तुम देखोगे, इसके बाद यहाँ पे आना है तो +3, इसके बाद यहाँ पे आना है +3 करो, अगला नंबर पाओ। तो जब +3 ही करना है तो 17 में 3 ऐड करो,
जो ही +3 करोगे 20 आ जाएगा। चलिए ये भी हो गया। ये सर बताओ इसमें माइनस का 30 आएगा, बाकी लोग भी क्योंकि बताइए। सब में तो 30 माइनस होता है इसलिए। ओके, तो देखो 100 100 था, 70 आ गया, यानी कि -30 कर लिया गया। यहाँ से ये था -30 कर लिया, यहाँ से कर लिया गया -30। अब इसके बाद बता सकते हैं आप लोग क्या आएगा। सर माइनस का 30। ओके, देखो बच्चों, लास्ट वाले में 10 में से घटाना है, ठीक है, 30 को। तो 30 में से 10 जाता है तो 20, बड़ी संख्या है माइनस में तो आ जाएगा -20, लिख दो। तो माइनस का 20 आ गया। सबको आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। सर। बहुत बढ़िया यार। तो आपने यहाँ पे संख्याओं का भी पैटर्न देख लिया कि निश्चित पैटर्न है इन संख्याओं का, ठीक है। तो पता है ये जो आप कर रहे हो, +1 को जोड़ना, +3 को जोड़ना या 30 को घटाना, तो एक निश्चित संख्या से ही कर रहे हो, कोई अलग चीज नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं हो रहा है कि 3 जोड़ते जोड़ते जा रहे हो और पता चला कि अब 5 जोड़ रहे हो, नहीं, ये सब काम नहीं कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। 3 है तो 3 ही जोड़ते जाओ, 4 है तो 4 ही जोड़ते जाओ। तो जब तुम ऐसा काम करते हो तो हर एक संख्या के बीच में जो अंतर होता है वह अंतर क्या आता है? सर अब समान। 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 यस बेटा, इक्वल आता है। और अगर यह इक्वल आए ना तो समझ लेना कि ये जो श्रेणी बनाई गई है इसका नाम समांतर। हाँ, बताओ आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। आगे सर। सर आ गया। ठीक है, अब देखो, तुम अगर इस पहले श्रेणी को देखो तो 1 2 3 4 और 5 ऐसे करके लिखा है, ठीक है। पता है ये जो एक है इसको हम लोग पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पद। पद। दूसरा भी पद है, तीसरा भी पद है, ये चौथा भी पद है, ये पांचवा भी क्या है? पद। पद है। पद। इंग्लिश में बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं? टर्म। यस। बताओ यह 14 है, इस वाली श्रेणी का पद है कि नहीं? है यस सर। सर। बुढ़े यार, आगे बढ़ते हैं। तो वही जो मैंने सिखाया आपको वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद को अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। ये सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, वो यार डिस्कस करने को है नहीं। अब कुछ नई चीजें हम बताते हैं आपको। सबसे पहले ये पता करो कि क्या यह एपी है कि नहीं है। यस यस सर। सर। क्यों है? क्यों? सर इसमें सभी में 5 प्लस हो रहा है। यस सर। सही बात है। 2 के बाद 7 +5 करने पर हो रहा है, +5 +5 +5। अगला वाला पद जो भी आएगा +5। 27। ठीक है। तो हमने ये कहा इस तरीके से लिखा है जो यह एक समांतर श्रेणी है। अब ये जो सबसे पहले 2 लिखा है ना, इसको बोलते हैं प्रथम प्रथम पद। पद। अब प्रथम पद को डिनोट करते हैं किससे? ए सर से। ऐसे। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा ये? यस सर। याद रहेगा। ठीक है, यहाँ पे वही चीज लिखी गई, देखो कुछ भी अलग नहीं है, जो चीज हम बता रहे हैं वही सारी चीजें लिखी है, तो बहुत ज्यादा डिस्कस करने को है नहीं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, नोट करते हुए चलना, तुम लोग इतना जरूर कहेंगे, जो तुमको इम्पोर्टेंट लगता हो उसको जरूर नोट कर लेना। ठीक है, ये हो गया प्रथम पद। ये कौन सा होगा?
सर ये डी होगा अगर इसका द्वितीय पद। ये द्वितीय पद या तृतीय, चतुर्थ पद, पांचवा पद। तो इसको लिख सकते हैं A1, A2, A3, A4। अगर कहीं पे लिखा है A25, तो बताना जरा कौन से पद के बारे में बात हो रही है। सर 25 है। बहुत शानदार यार। पच्चीसवें पद के बारे में बात हो रही है, ठीक है। किसी को यहाँ तक कोई समस्या है क्या? नो सर। नो सर। ठीक है, तुरंत आगे बढ़ते हैं। अब देखो 3 लिखा है, 3 के बाद 7 है, 7 के बाद 11 है। तो अगर हम तुमको बोलें कि संख्याओं का चार अंतर, सर का अंतर। हाँ संख्याओं का अंतर सर मतलब, 4। यस, लेते जाओ। सर इनका भी 4 ही है। ओके, इसका सर इनका भी 4 ही है। तो पता है, जब तुम अगले पद से इसके जस्ट पिछला वाला पद को घटा रहे हो, तो जो आंसर आता है उसका नाम होता है बेटा चार का अंतर। विषम डी से डिनोट करते हैं। यस सर। और सारवत्तर को डी से दिखाते हैं। देख किसे? के दिखाते हैं। आ रही है बात समझ? यस ये सर। सर। नोट कर लो अगर नोट करना हो तो। सर पहले का ही नोट किया है। अच्छा, आगे बढ़ जाए। यस ये सर। तो वही मैंने जो सिखाया वही लिखा हुआ है। दूसरा पद में से पहला पद, तीसरा पद में से दूसरा पद, चौथे पद से तीसरा पद। आगे बढ़ जाओ। किसी समांतर श्रेणी के 2 क्रमागत पदों के बीच के अंतर को सारवंतर कहते हैं। सब ये डिस्कस हो सकता है, कोई चीज बची यस नहीं। सर। हाँ, इनके बारे में बताओ तो। जानते हो क्या क्या बताना है? ए बताओ, सर A2 है। डी सर बताओ। 2। और डी 3 है सर सर A2 है और D 3 है। यस सर। एकदम सही। ये प्रथम पद है, तो आ जाएगा। और सर 5 में से 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा। यस सर। कोई परेशानी किसी को? नो नो सर। सर। अब यहाँ देखो 3 सवाल हैं तुम्हारी स्क्रीन पे, मैं नहीं बताने वाला, तुम खुद करोगे इसको सबसे पहले। और करना क्या है, सारवंतर यानी कि डी निकालना है। चलो शुरू हो जाओ। पहले सर सवाल का पहले का -3 आएगा। पहले का 3 आएगा। यस सर। यार बाकी जनता भी बताओ यार। सर -3 आएगा। आखिर बाकी जनता क्या कर रही है? यस, आप लिख दो चैट में, हम पढ़ लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप माइक ऑन करके बताना चाहो तो भी कोई दिक्कत, बस शोर ना करना, बस इतना होना चाहिए, ठीक है। सब लोग बोल रहे हैं सर इसका तो -3 आ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं क्या वाकई में ऐसा है क्या। तो डी तब आता है जब हम दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं। पांच में से 2 घटता है तो 3 आता है। 5 बड़ी संख्या है, उसके पहले माइनस है, -3 आएगा, जो कि सही बात है। सर दूसरे वाले का 3 आएगा। प्लस का 3 आएगा। यस सर। ओके, ठीक है। 8 में से 5, इसके बारे में बताओ।
सर 0। सर 0। एकदम सही बात। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पिछली तालिका में हमने देखा कि समांतर श्रेणी का जो सार्व अंतर यानी कि जो डी होता है वह धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। बताओ ऐसा पॉसिबल है या नहीं? यस सर। तो ये चीज याद रखना, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। नोट कर रहे हैं, रुको। यस यस। सर हो गया। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा है दी गई समांतर श्रेणी का पहला पद और सार्व अंतर, यानी अब यहाँ दो दो सवाल। पहला सर पद, पहला पद 2 है 2, सर 2 है दोनों का। सार्व अंतर 2। ओके। सर पहला पद 3 और 0। सर दूसरा 0। अरे एक बार एक एक करके करो ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे सब लोग। हाँ, इसका पहला पद सही सर बात है। 2 और और सार्वंतर सर कितना? इसमें भी 2। सर 2 सर ही। 2। ठीक है, अब इसमें बताओ। सर सर 3 3 और और 0। 0। सर जी, 3 आएगा। सर यहाँ पे 2। यहाँ पे 2। हाँ, यहाँ पे क्या होगा? सर 0 होगा। क्या हो रहा है? सर नहीं, 2। सर 2 सोच ही के, होगा फिर। सोच के। सर 0 में से कोई संख्या जाती है तो 0 ही आती है ना। बहुत गलत जानते हो बेटा खुशबू सर आप। मल्टीप्लाई होती है तो 0 आती है, माइनस होता है तो जिससे माइनस करेंगे वही आएगा। यस यस बिल्कुल। सर, फिर मैंने 2 भी बोला था पहले। नहीं तो 2 भी नहीं आएगा। बताओ बच्चों, इसका उत्तर क्या लिखोगे, इसका उत्तर क्या सर 2 लिखोगे? और सर इसका 0। अच्छा, इसका 0, ठीक है। इसका सर 2। ना सर बेटा, सर सुनो। -2। हाँ, -2, अब सही बोले हो तुम। दरअसल यह 0 कोई रोल नहीं निभा रहा है, इसको चाहो तो तुम ऐसे खत्म करो, तो बचता क्या है बताओ? सर -2। -2। अब तो कभी नहीं भूलेगा। नो सर। नो सर। तो जब भी 0 में से कोई संख्या घटाओ तो वो संख्या आती है, लेकिन चिन्ह ध्यान से देख लेना कि क्या है। अगर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस होता तो प्लस लिखेंगे। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अच्छा अच्छा, एक चीज और मैं सिखाना चाहता हूँ। ये चीज बताना, इसका उत्तर ना यही सिखाया सर गया 2 था, है इसलिए हमने ये इसका। बोला। सर इसका 2 आएगा। हाँ, तो यार इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना बच्चों। आया समझ में? यस सर। सर ठीक है, एक चीज और सीखो। इसका उत्तर और इसका उत्तर बताना जरा। सर दोनों का 2 ही आएगा। मान लो इसका नाम है पहला, इसका नाम है दूसरा, पहले का उत्तर क्या है? 2। अनंत। यस सर। दूसरे का उत्तर सर 0 आएगा। 0 आएगा। यह नोट करके लिखो जल्दी से सब लोग। नोट ये करना कि जब भी किसी संख्या को 0 से भाग करते हैं तो हमेशा अनंत आता है। अनंत मतलब अपरिमित, एक ऐसी वैल्यू जिसको हम लोग पता नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। और जब 0 को किसी भी संख्या से भाग दे दें तब हमेशा सर क्या? 0 आएगा। सर 0 ही है। तो बच्चों बताओ, अब तो कभी भी भूलोगे नहीं ना इस चीज को? नो सर। नो सर।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक हो गया था? पहला हो गया था, दूसरा हो गया था, सर तीसरा। तीसरे में अटक गए थे आके। अच्छा, तो इसका हो जाएगा -2। चौथे सर के बाद इसका -10 और सर 15। माइनस हम्म, सर 15। पक्का? यस सर। गलत जवाब। सर इसका तो 5 ही आना चाहिए। इसका 5 आएगा, कैसे देखो? -5 में से बच्चों आप लोग घटाओगे माइनस के 10 को। -10 को। गुड यार। माइनस माइनस मिलके प्लस बना देता है। 10 में से 5 जाता है तो 5 आता है। बड़ी और संख्या का चिन्ह लगाएंगे, प्लस बड़ी का। संख्या का प्लस में तो प्लस का 5। यस सर। कंफ्यूजन दूर हुआ इसका भी? यस मेरा सर। तो दूर था इसका, तो बस तीसरे में ही था, आपने दूर कर दिया। यस, नोट कर लीजिए। नो सर। अब एक सवाल पूछें, यस सर। यस सर। उत्तर बताओगे तुम लोग? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो बताओ। 125 को भाग दे रहे हैं शून्य से, क्या आएगा? सर अनगिनत। सर अनंत। अनंत आएगा। 0 को भाग दे रहे हैं -12 से, तो क्या आएगा? सर 0। सर 0। 0 आएगा। ठीक है, चलो कंफ्यूजन दूर हो चुका है तुम लोगों का। अब हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है दी गई समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है, यानी यहाँ पे बस तुमको चेक करना है कि जो लिखा है ना सवाल, ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। सवाल आया समझ में? यस सर। यस सर। चेक करो, बताओ। और जानते हो क्या बताना है? सर पहली नहीं है। बस तुमको यस नो बताना है, यानी वाई या एन टाइप करना है। सर पहला नहीं है। सर पहला नहीं है। पहला नहीं। बाकी जनता क्या बोल रही थी? सर नहीं है पहला। ओके, बाकी जनता भी बता दीजिए। नहीं है। नहीं है, ओके। तो देखो बच्चों, 2 में से 1 आप माइनस करोगे तो कितना आता है? सर 1। ओके। 4 में से 2 माइनस करोगे तो सर 2। 2। सर अलग अलग अंतर आ रहे हैं, इसलिए नहीं है। यस सर। यस, बिल्कुल सही आपने एक्सप्लेन किया। 8 में से 4 जाता है 4। तो यहाँ पे देखोगे यार, सार्व अंतर बराबर आ ही नहीं रहा है। अगर बराबर नहीं आ रहा तो काहे का समांतर श्रेणी? है ही नहीं है। सिंपल सा यहाँ नो लिखेंगे। दूसरे सवाल पर आओ। बड़े बड़े घेरे बना। सर है। सर यस है सर दिए है। को। सर है है ये। सर। ओके, चेक करते हैं। दूसरा पद है माइनस का 1.5। इसमें से घटाएंगे जब हम -1.0, तब जाके डी आएगा। माइनस माइनस मिलके प्लस। अब माइनस का 1.5 है और ये 1 है, सॉल्व करेंगे। माइनस का 0.5 आएगा। अगले के लिए सॉल्व करो। माइनस माइनस मिलके प्लस। 2 में से 1.5 जाएगा तो 0.5 आएगा, वो भी निगेटिव का। सही बात है, ये एपी बना रहा है। सर मैंने तो ऐसे नहीं बताया था, ऐसे ही बता दिया था 10 15 20 25 30। हाँ, ऐसे भी बता सकते। देखो जो इन्होंने बहुत ही अच्छा अप्रोच ट्राई किया है ना, और बहुत ही लाजवाब अप्रोच है। ठीक है,
इन्होंने ये किया कि 1.0 को 10 ले लिया, 1.5 को 15 ले लिया, 2.0 को 20 ले लिया और घटा के देख लिया, तब भी आपका आंसर हो जाए। और जानते हो ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है कुछ बच्चों को, जिनको डेसिमल का ज्ञान नहीं है उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्यों है कि नहीं? यस सर। आगे बढ़े, सर अगला है। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। चलिए थर्ड वाला बताइए। सर अगले आगे वाला ठीक है। आगे वाला ठीक है, पीछे वाले में दिक्कत आ रही है क्या? नो सर, मतलब ये वाला है। अच्छा, सर ये नहीं है, पीछे आगे से। 17 में से 12 जाता है 5। नहीं है ये। ये गलत आ रहा है, नहीं हो रहा है ये तो। ये नहीं हो रहा है, ठीक है। बारह में से 7 जाता है, फिर से 5 आ गया, लेकिन रुको बच्चों, ऐसे नहीं, देखो एक बार और करो। क्या इन यस लोगों का सर। सर एक बार और करने पर आएगा, फिर ये 3 और 8 नहीं आएगा इससे। कहाँ भी तुम लोग दिक्कत देख रहे हो, हमको तो दिक्कत ही नहीं नजर आ रही है। 3 और 8। 3 को अगर 2 से करेंगे तो नहीं आएगा। हाँ तो देखो हमने किया तो, देखो सर 3 प्लस कर दिया आपने ना, इन्होंने ऐसे नहीं किया, गलत कर दिया फिर। आखिर। अच्छा तुम बताओ, माइनस माइनस प्लस होता है ना, यस सर। तब हो जाएगा। मुंह न फुलाए पड़ी रहो तुम 24 घंटे का, देखो एक आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यस सर आ सर। गया। हाँ, जिन बच्चों ने नो बोला था, यार नो नहीं होगा, यस होगा, क्योंकि जानते हो यहाँ पे सारवंतर बराबर है सबका। आगे बढ़ते हैं, चौथे सवाल को बताओ। बच्चे थोड़ा ध्यान से करो यार, थोड़ा समय भले ही ले लो, लेकिन उत्तर सही दो यार तुम लोग। समय ले लो, कोई परेशानी नहीं है, उत्तर ठीक दो, क्योंकि देखो जल्दबाजी वाली बात नहीं करनी है यहाँ पे। सर नो नहीं सर। है ये। सर आप ऐसा मुंह बनाते हो ना, लगता है हमने सही भी निकाला तो भी गलती है। सस्पेंस बना रहना चाहिए। अब देखो चौथा, डी, तो 2 में से 5 जाएगा तो -3 आ जाएगा, -1, -2, फिर से -3 आ जाएगा, -3। जिसको यहाँ पे प्लस माइनस का ज्ञान होगा ना यार, धड़ल्ले से कर जाएगा वो। तो सब लोगों ने क्या बोला था, नो बोला था कि यस बोला था? सर नो। हम्म, तो जो लोग नो बोले हैं वही लोग बचे हुए हैं, बाकी सबका गलत। क्योंकि देखो यहाँ पे -3 आ रहा है, यहाँ भी -3 आ रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे -2 आने लग रहा है। सारवंतर हमेशा बराबर होना चाहिए, बराबर ही नहीं है, और जब नहीं है फिर गलत है, और यही वजह है कि नो बोलेंगे, यानी समांतर श्रेणी नहीं है। यार देखो इतना हमने सवाल करवाया, जिनको जिनको समझ में आ गया ना, अपना अपना शुभ नाम जल्दी से चैट सेक्शन में लिख दो, अपना अपना शुभ नाम लिख लीजिए। हाँ जी, ताकि हम आगे बढ़ सके। ठीक है, सही तो है, सबको आ रहा है यार समझ, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो यार, ये बहुत लाजवाब सवाल है, इस सवाल को तो मैं बोलूंगा इम्पोर्टेंट।
दी गई समांतर श्रेणी का पहला पद सारवंतर, ए बताना है, डी बताना है। चलो बताओ तो कितना कितना आएगा। जल्दी बताओ कितना कितना आएगा। ए का मान, बी का मान। सर ए का तो 3/2। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात। डी सर निकाल रहे हैं। सर 3/1। इतना सर 3/1। गलत है बेटा। मुस्कान शर्मा की आईडी से गलत है बेटा। पुनीत नोथा की आईडी से गलत है। नहीं नहीं, एक सेकंड रुको तो। अरे यार माइनस हम देखे नहीं, एकदम सही है यार। क्या नाम था आपका? पुनीत की आईडी से नाम क्या था आपका? सर -1। -1, सही बात। ठीक है, अब मैं सिखाता हूँ। देखो बेटा, यहाँ प्रथम पद तो सब लोग बता देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। रही बात सारवंतर बताने की, तो हमेशा दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। जब हर में नंबर समान होता है ना, एलसीएम भी समान आता है, तो 2 ही आएगा एलसीएम। अब अगर सेम आ गया तो जो ऊपर की जनता है वो एज इट इज लिख दी जाती है। इनके बीच में जो चिन्ह होता है वो भी एज इट इज लिखा जाता है। अब एक में से 3 घटाओगे, ऑब्वियस सी बात है -2 आएगा। तुम लोग यार अभी भी प्लस माइनस में कंफ्यूज रहते हो, मुझे देख के बड़ा दुख होता है। और तुम लोग को तरस भी आता है। हमारे सामने होते ना। कंफ्यूज। हाँ बोलो बोलो बोलो, कुछ तो बोल रहे हो। सर कह रही हूँ नहीं है, कंफ्यूज। अच्छा, लेकिन देखो बेटा, आप नहीं हो लेकिन कुछ लोग तो हैं। ऐसे सॉल्व करोगे तो -1। मुझे तो लगता है ना कि कुछ बच्चों से अगर मैं उनका नाम भी पूछ लूं, समझना तुम लोग, कुछ बच्चों से अगर उनका नाम भी पूछ लूं तो भी एक बार के लिए सोच में पड़ जाएंगे कि मेरा नाम मेरा नाम क्या था। अच्छा, मेरा नाम ये था। सर मैं तुम्हें पूछ लिया तो इनको हिंदी भूल जाएंगे। पता था। अच्छा यार, ये जो है ना, करोड़ों बार बताए किस तरीके से रूल अप्लाई करते हैं, फिर भी तुम लोग प्लस माइनस में जाके फंस जाते हो। अजीब बात है। आगे बढ़े। यस। 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 अच्छा एक बात बताओ, पोल में सवाल करना है कि नहीं करना है? सर करना। यस कर सर। रहा है। करना है ना। तो एक प्रॉमिस कर सकते हो क्या? बोले सर सर। प्रॉमिस यार ये बहुत। सही करने का। हाँ क्या हुआ? सही करने का, गलत तो होगा ही होगा, देख लेना। कोई गलत हुआ तो आप डांटोगे, ठीक है। देखो प्रॉमिस यही है, बहुत छोटी सी प्रॉमिस है यार। सब बच्चों को अपना उत्तर सही करना है। निभा पाओगे प्रॉमिस?
यस सर सर, मुझे पता था आप यही लेने वाले हो। ठीक मुझे है। भी लगा था कि कहाँ होगा। सर मैंने आपके मन की बात जान ली। चलो ये तो यहाँ के। अंतर्यामी हो चुके हैं कुछ लोग। है ना, मन की बात। चलिए, तो यहाँ पे स्क्रीन पे सवाल आ चुका है, बहुत प्यारा सवाल है यार, बहुत प्यारा। पहले सवाल की शुरुआत हो रही है, श्री गणेश हो रहा है। श्री गणेश समझते हो तुम लोग कि नहीं समझते हो? यस सर। यस सर। तो इस चैप्टर का पहला पोल है, अब तुम लोग को अपने क्लास की इज्जत बचानी है, देखते हैं कितने लोग सही सही करते हैं। ठीक है, सवाल मैं पढ़ देता हूँ। लिखा है, निम्न में से कौन सी श्रेणी एक समांतर श्रेणी है? लो भाई साहब, आपको पहचानना है चारों में से। सर आंसर पे ही पता चल अच्छा, गया। देखते ही पता लग गया, तब तो बहुत अच्छी बात है। तो पोल ऑन कर दें क्या? यस सर। कर दो सर। सर यार कर देते हैं, ठीक है, मैंने कर दिया। आंसर कर तुम लोग। सर आंसर कर दिया। बड़ी विडंबना है। सर कितने बच्चे का आंसर सही है? 4 बच्चों का आई थिंक सही है क्या? सर मेरा सही है, मैंने अपना प्रॉमिस निभा दिया। लेकिन रुक जाओ रुक जाओ, कहानी में ट्विस्ट आ सकता है। हाँ जी हाँ जी, आ गया आ गया चौथा। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, जिसने भी किया ठीक। ठीक है, देखते हैं, लड़ाई बड़े कांटे की हो रही है, 5-5 का। तुम लोग देख रहे हो ना फाइटिंग? यस पोल सर। सेक्शन यस सर, Yes. बराबर चल रहा है। बराबर चल रहा है। यार अपना दिमाग लगाओ, नहीं तो पछताओगे, हम बता दे रहे हैं, ठीक है। देख लेना, बहुत लोग, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे, देख लेना इस सवाल में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे पछताने वाले हैं, देखना तो। क्योंकि उनको क्या लगता है ना, आप जान के ऐसा सवाल दिए। वो केवल 1 या 2 नंबर को ही चेक करेंगे, मुझे मालूम है। केवल 1 या 2 नंबर को चेक करके तुरंत आंसर टिक करेंगे, लेकिन नहीं, जो लोग 2-3 अंकों तक जाएंगे वही सही उत्तर दे भी पाएंगे, देख लेना। यार बाकी जनता भी आंसर करो। बेटा, पोल बंद कर दें क्या? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, मैं पोल बंद करता हूँ। मैंने चैट ऑन कर दिया। बताओ कौन सा तुम लोग बोलोगे यार आंसर? ओके ओके, तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चों का मैं देख रहा हूँ कि गलत होगा इस बार। देखो, अब कहानी में ट्विस्ट क्या है, ध्यान दो। सर जल्दी बता दो, बीपी बढ़ने वाला है। देखो, 4 में से 13 तुम लोगों ने घटाया होगा, ठीक है।
तो तुम लोगों को मिल गया होगा माइनस का 9, फिर आगे गए होगे सर ये तो 45। हमने हाँ ये तो साफ साफ पता लग जा रहा है। 45 में से अब 4 घटाओगे तो 41 आ जाएगा। इसको तो यार तुरंत खारिज कर दिया गया होगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे के लिए, यानी बी वाले पार्ट के लिए। या तो रुको रुको, सी वाले पार्ट के लिए आओ तुम। ये तुम्हारा ए वाले पार्ट के लिए है, ये बी नहीं, बी नहीं, सी, सी वाले के लिए देखो। तो सी वाले के लिए, सर सी वाला भी नहीं होगा। सी वाला भी नहीं होगा। 9 में से 5 जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर 1 में से 9 जाएगा तो -8 आ जा रहा है। सी वाला भी नहीं हो रहा है यार। ठीक है, ये भी काट दो। डी वाले के लिए देखो। डी वालों के लिए कुछ लोगों ने ऐसे किया होगा, 3 में से 5 घटाया होगा, उनको लगा होगा -2। ठीक है, अच्छी बात है। सर आगे प्लस का 2 भी आ रहा है। फिर देखो यहाँ पे -2, बड़ा अच्छा लग रहा है। फिर एक बार और करो, -2 में से -1 घटाओ। अब कहानी में ट्विस्ट देखो, -2 -1 दोनों सेम साइन है, -3 आ गया। तुरंत ही यस उत्तर सर। गलत। अब बहुत अच्छे अच्छे बच्चों का मैंने देखा है कि ये सर सवाल मेरा ने ठीक है। गलत कर दिया। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो पढ़ने में काफी तेज हैं, क्लास में एकदम सिंसियर सर रहते हैं। मेरा भाई सभी का किया था मैंने। सर मेरा भी। अपना प्रॉमिस निभा दिया। गुड यार। सर एक से 1.5, 2 से 2.5 यही देखकर सर आ गया था आंसर। यस सर। यस यस यस, देखो खुशबू ने बोला भी था कि हमने इसको अलग तरीके से कर लिया। तो खुशबू बेटा तुमको करना चाहिए था, 1 को तुम 10 मान लेती, 1.5 को तुम 15 मान लेती, 2 को तुम 20 मान लेती, क्योंकि 10 बढ़ा रही हो ना तुम। इसको तुम 25 मान लेती, अगले वाले को 30 मान लेती। देखो 5-5 का गैप है। तुम्हारा ही तरीका हम तुम्हें ही सिखा रहे हैं, बताओ। अभी देखो, बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। सर हमारा ठीक है। यस, तो बी वाला ही ठीक होगा। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर, हमें आपका ये तरीका वही का नहीं अच्छा लग रहा है, आप हमें जो नियम है वही नियम से बताइए। ठीक है, ये मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, शुभम सर दोनों तरीका बताएंगे। ये तो ट्रिक हो गया। तरीका क्या है? तरीका देखो बेटा, 1.5 में से 1 घटाओ तो 0.5 आएगा। फिर 2 में से 1.5 घटाओ, फिर से 0.5 आएगा। फिर 2.5 में से 2 घटाओ, फिर से 0.5 आ गया। ये यार हमेशा सेम आ रहा है। कुल मिला के बी ही उत्तर इसका सही होगा। सर मेरा सही है, मैंने अपना प्रॉमिस नहीं भूला। गुड यार सर। ये सर मैंने भी, वेरी नाइस सर, मैंने बोल ही दिया था पहले ही कि आंसर देखते ही आ रहा है। सर मेरा राइट था, बहुत बढ़िया। तो ठीक है। अच्छा, ईमानदारी पूर्वक ये बताओ किसने किसने इसको गलत किया है? ईमानदारी पूर्वक, शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। एक्सेप्ट कर लो ना तुम, एक्सेप्ट कर लो, हाँ सर मेरा गलत हो गया सर था आपने मेरा नाम पहले ही ले दिया। वही बात है। सर और मैंने किसका हुआ सही था यार? निकाला था लेकिन मेरा हाथ गलत लग गया। ओ, ये बात। सर नहीं ऐसे सर तो भी बहुत गलत लड़के मैंने हैं। गलत नहीं निकाला था, गलती हो गई थी मेरे से बस। ओके, चलो ठीक है। सर ऐसे तो हाथ कई बार लग जाते हैं। सर हाँ यार, देखो गलती तो मजाक गलती। उड़ा रहे हो ना, जब इनका गलत होगा तब पता चलेगा ये सही किया है मैंने। देखो देखो, आराम से देखो यार, गलती तो गलती होती है यार खुशबू, मानो या ना मानो, सर है मैंने कि कह नहीं? तो दिया, फिर मैंने कुछ कहा सर, मैंने यही कहा गलती होगी मेरे से। ओके, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अ, तुम ही लोग बताओ, एक और सवाल पूछें कि ना पूछें? सर पूछ लो। पूछ लें? यस सर। यस सर। तो बता दो, गलत करोगे ना? नो सर। नो सर, अब की बार नहीं करूंगी। ठीक है, तो अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों,
ठीक। सर पोल पहले ही पता चल गया। नहीं, पोल तो अभी नहीं ऑन करेंगे किसी भी हाल में, थोड़ा वेट। सर हमने अच्छा, निकाल निकाल लिया। लिया, ओके। तो यहाँ पे पूछा है पहला पद ए, सारवंतर डी, और एपी दे रखा है 3,8,13, डॉट डॉट डॉट। चलो ऑन कर ही देते हैं। सर हमने कर दिया। ठीक है। देखो मेरे बोलने का असर हुआ है ना, बहुत ही लाजवाब असर हुआ। सर हार नहीं माननी चाहिए कभी भी। यस, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही बात है। यार देखो, ऐसे ही हंसते खेलते यार पढ़ो यार, मजा आ जाता है, मुझे भी, तुम लोग को भी आ जाता होगा। अच्छा, मजा आता है कि नहीं आता इस क्लास में? सर बहुत यस मजे सर। आते हैं। सही है, यस सही है सर। यार। मेरा यही मानना है कि पढ़ाई किस जो है ना, पढ़ाई को लोड के साथ नहीं पढ़ना चाहिए, बोरिंग वाली पढ़ाई नहीं, मजे के साथ पढ़ो एकदम, ठीक है। और जब पढ़ो तो पूरा जी जान लगा दो। चलिए, मैं देख पा रहा हूँ कि 13 बच्चों का सही है, लेकिन कुछ महानुभाव ऐसे हैं जो गलत कर चुके हैं। 4 बच्चों का गलत। सर जो तुक्के से करते हैं ना उनका हमेशा गलत होता है। यार कभी यही तो कभार है। सही लग जाता है। हाँ, वही वही चीज है यार। जबकि देखो तो इस सवाल में जरा सा भी, लगाना जबकि होगा अक्कड़ इस बक्कड़। सवाल में, हाँ मतलब इस सवाल में देखो तो जरा सा भी दम नहीं है, इस टाइप का मैंने क्वेश्चन करवाया भी है नहीं। ये बिल्कुल इजी है, देखते ही पता चल गया था वही बात आंसर। है बेटा। लेकिन पता नहीं यार, कुछ लोग यार हैं, कुछ बच्चे हैं वो एकदम कसम खा के बैठे हैं, सर जी आप कितना हूँ अच्छा पढ़ा लीजिए, कितना हूँ हमको तो मेहनत गलत ही करिए। करना है। हमको तो गलत करना है। आप गला फाड़ते रहिए सर, हमें कोई फर्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम गलत करेंगे। बाकी जनता भी आंसर करो यार। देखो यार, इस क्लास में 28 बच्चे हैं, ओके, और इस 28 बच्चों में मात्र उत्तर आया है 18 बच्चों का। तो मेहनत करो। पोल को बंद कर दें क्या? यस सर। यस सर। ठीक है। चलिए, आप चैट में आंसर कर सकते हैं। सर ए आंसर है इसका। यस। देखो बच्चों, प्रथम पद था, ये 3 हो जाएगा। सारवंता था, तो 8 में से 3 जाता है तो 5। और अगर तसल्ली ना हो, डर की भावना हो कि पता नहीं ये एपी है कि नहीं है, अगला वाला भी घटा के देख लो। सही तो है, 5 ही आएगा। तो 3 और 5 किस में है? पार्ट ए में। तो ए को टिक करो और आगे बढ़ो। आया समझ में? यस सर। ओके, चलो इस सवाल को करके दिखाओ। सर हो गया। टुडे यार, देखो बच्चों, चिन्ह का ध्यान रखना यार, है ना। -3 है, -1 है, फिर 1 है, 3 है। जो बच्चा यहाँ पर चिन्ह का ध्यान दे दिया, मैं लिख के देता हूँ, वो उत्तर सही करेगा। सर हो गया। चलो, अगर हो गया ना तो मैं ऑन करता हूँ, ठीक है। सर मैं भी ये कह रही हूँ, बोल तो चालू किया ही नहीं आपने। क्या बोलता?
सर मैंने सोचा पोल कैसे आपने पोल तो चालू किया नहीं, इन्होंने आंसर कैसे दे दिए। अच्छा अच्छा, मैंने तुम बच्चों ने कर लिया था अपने नोट्स में, वो वाली बात। सर कितने बच्चों का ठीक है? यार लड़ाई तो सर अभी एकदम तो 4-4 कांटे की पे चल चल रहा रही है, था। चार 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 का। हाँ? आने दो अभी रिस्पॉन्स आने दो, बता दें। सर अब कितनों का ठीक है? सर 5 वाला। रुको बता देते हैं, रुक जाओ सर 6 वाला। रुक जाओ एक सेकेंड। यहाँ पे आंसर आएगा 6 वालों बच्चों का। सर मेरा सही है सर बिल्कुल। मेरा ठीक है। सर मेरा भी राइट है। सर सर इस बार फिर से गलत हाथ लग गया। ओहो, सर हमारा नहीं, खुशबू दीदी का। सर पहले मेरा भी ये 5 वाला ही था, लेकिन फिर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या है, तो उसने कहा तू सी पे क्लिक करते, मैंने सी पे क्लिक कर दिया, मेरा बिल्कुल सही है। अच्छा तो यार बेटा काजल, इसको तो तुक्केबाजी कहेंगे ना फिर। सर मेरे हाथ में चोट लगी है, जिसकी वजह से मैं कुछ लिख नहीं पा रही, इसलिए मैं जो भी करना अपने मन से ही सोच के कर रही हूँ, मन से ही सॉल्व करके करे मैंने अब तक सारे क्वेश्चन, एक भी लिख के नहीं किया मैंने। ओके ओके ओके, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जल्दी से अपना ख्याल रखो यार, जल्दी से ठीक हो जाओ ताकि तुम लिख सको चीजों। थैंक यू सर। हाँ, कैसे चोट लगा लिया? सर मेरे हाथ पे ताला गिर गया था, जिससे मेरे हाथ पे चोट लगी, तो आज डॉक्टर के यहाँ गए थे, उसने पट्टी बांध दी है। ओ समझ गया समझ गया। सर अब आंसर तो बोल ही दिया था, इसलिए तो बंद कर दो पोल। हाँ क्या हुआ बेटा? सर आंसर तो बोल दिया था दीपिका ने अभी। किसने बोला क्या आंसर? मैंने नोटिस नहीं किया यार। ओ सर किसी ने आंसर नहीं किया। नहीं सर नहीं काजल, बोला था, अभी झूठ बोल दिया है। अरे यस सर बोला। बोला तो था, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया। मैं भी वही कर रही थी, लेकिन फिर मेरे मन ने कहा कि ओ सॉरी, हाँ मैंने आंसर बोल दिया बीच में। तो देख लिया, मैं झूठ नहीं बोल दी। अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हमने पोल चलो बंद कर दिया, बढ़िया किया तुमने याद दिला दिया। आ जाओ यार सवाल पे। आंसर बताने के बाद भी नहीं कर पाए होंगे। चलो देखो बेटा, डी का मान कैसे आएगा, तो -1 में से घटाना है -3, क्योंकि हमेशा दूसरे पद में से घटाते हैं पहला पद, माइनस और माइनस मिलके प्लस बना लेगा। अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाएगी, 3 में से 1 जाएगा 2, बड़ी संख्या का चिन्ह है कितना, प्लस में प्लस का 2, और इस वजह से कौन सा टिक करेंगे? सर सी। सी। किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। ओके तो ठीक है यार, ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कोई भी डाउट हो तो हमसे पूछ लो।